नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आज हम चाणक्य नीति के बारे में चर्चा करेंगे। ये श्लोक संस्कृत में है और इसका अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है। नदी तीरे च ये वृक्षाः पर्गेषु कामिनी मंत्रिहीनश्च राजानः शीघ्रम नश्यन्ते संशयम्। अनुवाद: नदी के किनारे के पेड़ और दूसरों के घरों में प्यारी महिलाएं और बिना परामर्शदाताओं के राजा निःसंदेह वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ये श्लोक इस विचार को व्यक्त कर रहा है कि कुछ चीजें या व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट होने वाले हैं। यह उदाहरणों का उपयोग करता है, जैसे नदी के किनारे उगने वाले पेड़ जो कटाव के अधीन हो सकते हैं, महिलाएं जो अवैध संबंधों में संलग्न हैं, दूसरों के घरों में, और राजा जिनके पास बुद्धिमान सलाहकारों की कमी है। इससे पता चलता है कि जैसे ये चीजें तेजी से समाप्त होती हैं, वैसे ही उचित मार्गदर्शन या समर्थन के बिना भी होती हैं। इस श्लोक का महत्व इसके नैतिक और व्यवहारिक निहितार्थ में निहित है। मूर्खता के विरुद्ध चेतावनी: ये श्लोक कुछ ऐसे कार्यों या स्थितियों के विरुद्ध चेतावनी देता है जो शीघ्र पतन की ओर ले जाते हैं। यह व्यक्तियों को अनुचित व्यवहार, जैसे अवैध संबंध, ज्ञान या सलाह की उपेक्षा, या कमजोर स्थिति, जैसे नदी के किनारे अलग थलग पेड़, में शामिल होने के प्रति सावधान करता है। मार्गदर्शन और सलाह पर जोर: सलाहकारों के बिना राजाओं के खतरे पर प्रकाश डालते हुए श्लोक निर्णय लेने में बुद्धिमान मार्गदर्शन और सलाह के महत्व पर जोर देता है। इससे पता चलता है कि जिन नेताओं के पास सलाहकारों या सलाहकारों की कमी है, उनके गलतियां करने और शीघ्र पतन का सामना करने की अधिक संभावना है। सार्वभौमिक सत्य: श्लोक एक सार्वभौमिक सत्य प्रस्तुत करता है कि कुछ स्थितियां या व्यवहार अनिवार्य रूप से नकारात्मक परिणामों को जन्म देते हैं। ये सत्य समय और संदर्भ से परे है, जो इस श्लोक को विभिन्न स्थितियों और संस्कृतियों में प्रासंगिक बनाता है। मानव स्वभाव पर चिंतन: यह मानवीय प्रवृत्तियों और कमजोरियों पर चिंतन को प्रेरित करता है। ऐसे परिदृश्यों को चित्रित करके जहां व्यक्तियों के पतन की आशंका है, श्लोक आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। व्यवहारिक सलाह: ये श्लोक सत्ता के पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए व्यवहारिक सलाह के रूप में कार्य करता है, जिसमें सलाह लेने, मूर्खता से बचने और बुद्धिमानी से निर्णय लेने के महत्व पर जोर दिया गया है। कुल मिलाकर इस श्लोक का महत्व इसके कालातीत ज्ञान में निहित है, जो मानव व्यवहार, नेतृत्व और कुछ कार्यों के परिणामों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। दूसरा श्लोक: ये श्लोक संस्कृत में है और इसका अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है। बल विद्या च विप्राणा राज्ञः सैन्यम बल तथा बल वित्त च वैश्याना शूद्राणा च कनिष्ठता। अनुवाद: ब्राह्मणों के लिए शक्ति ही विद्या है और उसी प्रकार राजा के लिए सेना भी विद्या है, वैश्यों के लिए शक्ति ही धन है और शूद्रों के लिए कनिष्ठ होना। यह कविता एक सामाजिक और पदानुक्रमित परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है, जो समाज के विभिन्न स्तरों में ताकत की भूमिका को चित्रित करती है। ब्राह्मणों, पुरोहित वर्ग के लिए ताकत ज्ञान, विद्या में निहित है। इस सामाजिक समूह के लिए सीखने, शिक्षा और बौद्धिक कौशल के महत्व पर जोर दिया गया है। क्षत्रियों, योद्धा और शासक वर्ग के लिए ताकत का प्रतिनिधित्व सेना द्वारा किया जाता है, जो शासन और सुरक्षा में सैन्य शक्ति और शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालता है। वैश्यों के लिए ताकत धन के रूप में प्रकट होती है, जो उनकी आजीविका और सफलता के लिए आवश्यक आर्थिक समृद्धि और वित्तीय संसाधनों को रेखांकित करती है। शूद्रों, मजदूर वर्ग के लिए ताकत को कनिष्ठता के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ संभवतः दूसरों पर उनकी निर्भरता या सामाजिक पदानुक्रम के भीतर अनुयायियों के रूप में उनकी भूमिका है। कुल मिलाकर ये श्लोक पारंपरिक भारतीय समाज की वर्ण, जाति, व्यवस्था के भीतर मूल्यवान शक्ति के विभिन्न रूपों को चित्रित करता है, जो प्रत्येक सामाजिक समूह से जुड़ी विशिष्ट भूमिकाओं और अपेक्षाओं को दर्शाता है। इस श्लोक का महत्व पारंपरिक सामाजिक संरचना और प्राचीन भारतीय समाज में विभिन्न वर्णों, जातियों को सौंपी गई भूमिकाओं के चित्रण में निहित है। सामाजिक पदानुक्रम: श्लोक समाज के पदानुक्रमित संगठन को 4 मुख्य वर्णों में दर्शाता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण को उनकी व्यावसायिक भूमिकाओं के आधार पर विशिष्ट कर्तव्य, जिम्मेदारियां और शक्ति के रूप सौंपे जाते हैं। भूमिका परिभाषा: ये प्रत्येक वर्ण से जुड़े कर्तव्यों और शक्तियों का स्पष्ट चित्रण प्रदान करती है। इससे व्यक्तियों को उनकी कथित शक्तियों और क्षमताओं के आधार पर भूमिकाएं सौंपकर सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली। विशेषज्ञता पर जोर: श्लोक समाज के भीतर विशेषज्ञता के महत्व पर जोर देता है। प्रत्येक वर्ण को अपनी विशेषज्ञता या ताकत के क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है,
जो समाज के समग्र कामकाज में योगदान देता है। सामाजिक सामंजस्य। प्रत्येक वर्ण के अद्वितीय योगदान को स्वीकार करते हुए श्लोक सामाजिक सामंजस्य और पारस्परिक निर्भरता को बढ़ावा देता है। ये सुझाव देता है कि जब प्रत्येक वर्ण अपनी निर्धारित भूमिका को प्रभावी ढंग से पूरा करता है तो समाज सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करता है। सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतिबिंब। ये श्लोक प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित सांस्कृतिक मूल्यों और मान्यताओं को दर्शाता है, जिसमें ज्ञान, सैन्य कौशल, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक व्यवस्था को दिया गया महत्व शामिल है। ऐतिहासिक संदर्भ में प्रासंगिकता। जबकि श्लोक में वर्णित वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज के लिए विशिष्ट है, सामाजिक संगठन, विशेषज्ञता और सहयोग के अंतर्निहित सिद्धांत विभिन्न ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में प्रासंगिक बने हुए हैं। व्याख्या और आलोचना। समय के साथ श्लोक की विभिन्न तरीकों से व्याख्या और आलोचना की गई है। इसे सामाजिक संगठन के लिए एक मॉडल के रूप में बरकरार रखा गया है और जाति के आधार पर असमानता और भेदभाव को कायम रखने के लिए चुनौती दी गई है। संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व प्राचीन भारतीय समाज में विभिन्न वर्णों से जुड़ी पारंपरिक सामाजिक संरचना, भूमिकाओं और शक्तियों के चित्रण के साथ साथ सामाजिक संगठन और मूल्यों को समझने के लिए इसके व्यापक निहितार्थ में निहित है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट करें।